हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर फैमिली। आपकी छोटी सी अपनी सी फैमिली में है आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी अच्छा लगेगा देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ब्लॉग बहुत दिन बाद शेयर करने का कारण है मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और जन्माष्टमी के दिन तक ख़राब थी, तो इसलिए व्लॉग काफ़ी देर बाद शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने जन्माष्टमी वगैरह बहुत अच्छे से अपने घर में एंजॉय की होगी और रक्षाबंधन। तो मैं आपके साथ सबसे पहले रक्षाबंधन के अपने घर का व्लॉग शेयर करूँगी, अपने मायके का, और इसके बाद जन्माष्टमी और छठी का। तो फ़िलहाल रात में ही हम लखनऊ से निकल गए थे सुल्तानपुर के लिए, वहाँ से अपने गांव मायके जाने के लिए। तो रात के लगभग 10 बजे पहुँचे हैं और गाड़ी ड्राइव करते करते थक गई थी मैं, और बड़ी दीदी पहले ही पहुँच के काफ़ी रिलैक्स हो गए थे वो लोग। हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे तो भाभी बस चाय नाश्ता करा रही है हम लोगों को। भाई अभी भी नहीं पहुँचा था तो घर। ये मॉर्निंग का वीडियो है जो आप देख रहे हैं, ये है मेरे मायके का घर। तो ये बच्चों ने कैप्चर किया था, तो कुछ ज़्यादा नहीं कैप्चर हो पाया। आपको फिर कभी दिखाऊंगी पूरे घर का टूर। फ़िलहाल ये हाथे का टूर है, और बस बेटे ने इस वीडियो को कब कैप्चर किया मुझे पता नहीं है, मैं तो बस आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे पहले जलता था चूल्हा, और बस अब चूल्हा तो जलता नहीं क्योंकि भाभी रहती नहीं, कोई रहता नहीं तो ये बंद रहता था। तो ये छोटा सा गार्डन हमारे हाथे का। पहले यहाँ गाय भैंस भी रहा करती थी, और आप देखिए ये उनकी जो हौदी बोली जाती जिसमें चारा दिया जाता, सब ईंटें लगा के बंद कर दी गई हैं, और पूरा घर बंद है यहाँ से क्योंकि यहाँ पे अब कोई रहता नहीं, तो इसलिए पूरा बंद है। और ये नीचे का रास्ता है जो अंडरग्राउंड निकलता है। तो यहाँ बहुत से कमरे हैं हाथों में जो बंद पड़े हैं, अब कोई रहता नहीं है। भाभी भी बाहर रहती है, भाई भी, भतीजा भी। तो ये इतना बड़ा घर हरदम बंद रहता है। ये अंडरग्राउंड नीचे का रास्ता है जो नीचे की तरफ जाता है, और इधर का रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि मेरे भाई अकेले हैं। तो इसलिए ये देखिए बेटा आपको खोल के दिखा रहा है, तो ये पूरा लकड़ी गजी हुई है और इस रास्ते को कर रखा है भाई ने बंद, क्योंकि हर घर में बहुत बड़ी फैमिली होती है। उसी तरीके से ये पीछे का हमारा रास्ता है, तो भाई ने इसको बंद करवा रखा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ से वापस आएंगे ऊपर की तरफ और चलेंगे आगे के लिए, क्योंकि ये रक्षाबंधन का दिन है, समय कम है और वापस जाना है क्योंकि अगले दिन है हमारे वहाँ ट्यूसडे का स्कूल, और बच्चों को भी स्कूल जाना होगा क्योंकि यहाँ से निकलेंगे टाइम से और रक्षाबंधन का प्रोग्राम ख़त्म करके हमें चलना है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पेड़ लगे हैं, बहुत सा मतलब अच्छा लगता है, शांति मिलती है, सुकून, हरियाली होती है। तो बस इस तरीके से है ये हाथा जिसको बोलते हैं, और 2 मंजिला घर है। ये पूरा बंद ही रहता है क्योंकि भाभी भैया यहाँ कोई नहीं रहते हैं, सब लोग बाहर रहते हैं इसलिए। और ये आंगन में भी बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। तो यहाँ बीच वाली दीदी बांध रही है राखी। वीडियो आगे पीछे हो गया है, किसी का पहले पड़ गया है और किसी का बाद में। मेरा तो वीडियो पड़ा ही नहीं क्योंकि भाई के मोबाइल में था मेरा वाला वीडियो, सो मैंने लिया ही नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे रक्षाबंधन का पर्व फटाफट से सब राखी बांधेंगे। बड़ी दीदी ने बांध दी, बीच वाली दीदी ने, और मेरी बिटिया बांधेगी। बेटे को, कान्हा जी को सुबह ही राखी बंधवा दी गई थी जब भद्रा ख़त्म हो गया था। और बस इसके बाद भाभी ने बहुत सारे गिफ्ट्स यहाँ पे खोल के रख दिए थे ताकि गाड़ी में फटाफट से डाले जाएं। और यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं एंजॉय और कुछ लोग कर रहे हैं मस्ती। तो इन मस्तियों के साथ में अब जल्दी से बस भाभी भी राखी बांधने को तैयार है अपने भाई को, और उनके भतीजे भी आए थे भाई के साथ में, और हमारा भतीजा नहीं आ पाया था क्योंकि वो दिल्ली में ही रह गया था, इसलिए वो नहीं पहुंच पाता। और इन लोगों की मैं फ़ोटो कैप्चर कर रही हूँ, और ये तीनों लोग अपनी मस्ती में थी कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, इन लोगों को पता भी नहीं चल रहा। और ये हमारा चचेरा भतीजा जिसकी राखी मेरी बिटिया बांध रही है, और हमारा भतीजा नहीं आ पाया था इस बार। और ये है हमारी फैमिली, मम्मी पापा नहीं है इसमें, बस यही एक कमी है। और देखिए सब ने ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई, और बस यहाँ से ख़त्म होती है मेरे मायके की कहानी। और यहाँ पे है रक्षाबंधन के बाद के व्लॉग। ये है जन्माष्टमी का व्लॉग, रक्षाबंधन का व्लॉग वहीं तक था। तो बस मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं होने के कारण बस मैंने काटनी शुरू की हैं ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स मैं काट रही हूँ चना मिर्च के लिए, पंजीरी के लिए और कान्हा जी के केक के लिए। तो ये सारे काट के मैं एक साइड में रख लूँगी ताकि मैं उनके लिए तैयारी कर सकूँ, और फटाफट बनाऊँगी छोले और पूड़ी।
जो कि मैंने सुबह ही बॉईल करके छोले छौंक दिए थे और पूड़ी बना लेंगे, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है और बर्थडे में तो कढ़ाई का चढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हर सबके बर्थडे में कुछ ना कुछ बनता है, तो कान्हा जी के बर्थडे में क्यों ना बने भाई। तो बस इसी तरीके से सारी तैयारी कर दी थी और उनको भोग वोग लगाने के बाद फिर शाम की तैयारी की है। ये है चना मिर्च से भरी हुई एक थाली, जिसमें चना मिर्च और पंजीरी प्रसाद सारा मैंने रखा है, साथ में उनके वस्त्र वगैरह रख दिए हैं। और ये बना है कान्हा जी के लिए स्माइली वाला केक। तो ये स्पेशल केक हर बार मेरी नेबर ही बनाती हैं, और दूसरी नेबर ने बनाई है धनिए की पंजीरी। हर बार धनिए की पंजीरी वो भाभी ही बनाती हैं। तो बस फटाफट से इसको भी ढक देंगे। और जो भी ये सजावट का काम है ये मेरी थर्ड नेबर करती हैं और हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। सब लोगों के मिली जुली हर काम के साथ में हमारा ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम संपन्न होता है। जो डेकोरेशन होती है वो सबकी सलाह से हम पूरी करते हैं, क्योंकि बिना सलाह मशवरे के कुछ भी नहीं करते हैं। और सलाह मशवरे के बाद ये डेकोरेशन हमारी कंप्लीट होती है। और बस हल्की फुल्की सी डेकोरेशन की है। जो भी है आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। और आपके घर में भी अच्छी डेकोरेशन के साथ में आपने भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया होगा, आप सब ने अच्छे से किया होगा। तो बस हमने भी बलून्स और कुछ डेकोरेशंस के साथ में की थी अपने कान्हा जी के आगमन की तैयारी, क्योंकि आज है कान्हा जी का जन्मदिन। तो आप सब के कान्हा जी को भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस मंदिर में तो माता जी विराजमान हैं। इसी तरीके से सबने काम ख़त्म किया और मैंने शाम के कीर्तन और पूजा की तैयारी की है। और अब बारी है भगवान के जन्म के बाद में भगवान जी के श्रृंगार की, तो उनको बिंदी लगा रही हूँ मैं। और बस इसी तरीके से नहलाने धुलाने का वीडियो नहीं बनाया गया, क्योंकि वो वीडियो नहीं बनाया जाता है, तो इसलिए वो वीडियो नहीं बनाया गया है। बाकी आपके साथ में शेयर किया गया है। और वीडियो में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो भगवान की नहीं वो करनी चाहिए, इसलिए हमने नहीं की हैं। वैसे तो भोग का भी नहीं दिखाना चाहिए, बट हाँ चलिए, जन्माष्टमी की ये खुशी थी जन्मदिन की, तो इसलिए ये वीडियो बना है। और ये छोटू से कान्हा जी आए हैं हमारे वहाँ कान्हा जी का बर्थडे देखने के लिए, तो ये विराजमान है उनके साथ में। और बस सब कान्हा जी को भोग लगा रही हैं। और अच्छे से एक छोटी सी माला हमारे कान्हा जी के लिए और ये छोटे कान्हा जी के लिए जो हमारे घर आए हैं भाई बर्थडे देखने के लिए। तो बस सारी तैयारी की गई है, प्रसाद चढ़ाया गया और बारी बारी से जितना प्रसाद आया था वो भाभी ने एक कटोरी में करके सब भगवान के पास रखा है। और मंदिर में भी माता जी के पास चढ़ाया है। और इधर सब लोगों ने तैयारी की है कि भोग प्रसाद हो जाए तो फिर आरती की तैयारी की जाए। जगह कम पड़ने लगी थी सामान रखने के लिए, तो सारा सामान टेबल पे रखा गया है नीचे वाली। और कान्हा जी को लग रहा है चंदन, और ये है राधा रानी को जो भाभी लगा रही है चंदन। तो ये चंदन भी लग के इन लोगों की बस अब आरती उतारी जा रही है। अब इसके बाद शुरू होगी आरती, और सारी आरती को हम एक साथ मिलकर गाते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है ये जन्माष्टमी का पर्व। तो सब ने मिलजुल कर कान्हा जी के लिए उनके जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ में ये मनाया था जन्माष्टमी का पर्व। मुझे लगता है कि हर साल इस खुशी के साथ में हम मनाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। और देखिए बारी बारी से बच्चों ने भी की है आरती। हर बच्चा इस खुशी के साथ आरती करता है कि उसको जन्माष्टमी में रात के 12 बजे तक जगने का मौका मिलता है। उधमबाजी होती, कुछ शरारतें होती और मस्ती होती है। और हर बार की तरह जन्माष्टमी में मैंने बच्चों को सरप्राइज़ में दी थी चॉकलेट्स। हर बार इन्हें कुछ ना कुछ मिलता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और देखिए सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने की है आरती, बाकी फिर हम सब बड़े बाद में करेंगे, ताकि पहले बच्चे कर लें, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की होती है हमारे इस जन्माष्टमी के फंक्शन के लिए। जन्म तो 12 बजे ही हो जाता है, बट भोग प्रसाद कान्हा जी के वस्त्र उनका श्रृंगार ये करने में बहुत टाइम लगता है, और लगता है कि जैसे बहुत टाइम हो गया है। और बस देखिए अब बारी बारी सब लोग कान्हा जी की आरती उतार रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है आपको भोग प्रसाद उनको श्रृंगार कराने में ही कि लगभग बज जाते हैं पूरी पूजा ख़त्म होते 2-2:30 आराम से, क्योंकि सबको प्रसाद देना होता है। और धीरे धीरे से हम सब प्रसाद की तैयारी कर लेते हैं भगवान को के लिए, नहीं तो फिर ऐसा लगता है
कि कुछ कहीं छूट ना जाए, कोई प्रसाद किसी के प्रसाद में रह ना जाए, हमारी गलती ना हो, तो हमसे गलती ना हो, इसलिए आराम से हर चीज़ को दिमाग में रख के काम किया जाता है। और बस इसी तरीके से हम सब ने आरती उतारी है और भगवान जी को बारी बारी से अपने दिल से कहा है कि हे भगवान, अगले साल भी इसी उत्साह के साथ में हमारे घर जन्म लीजिएगा, ताकि ये यूँ ही खुशियाँ बनी रहें इस घर में। आपका आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे और बरसाने वाली की कृपा यूँ ही बरसती रहे, क्योंकि वो बरसाने वाली है और बरसाने वाली सबके ऊपर कृपा बरसाती है। तो बस इसी खुशी और उत्साह के साथ हमने मनाया है कान्हा जी का जन्मदिन। और आपके साथ मैं व्लॉग शेयर करूंगी छठी का। अगर कान्हा जी का बर्थडे करते तो छठी भी ज़रूर किया करिए। हम तो मनाते हैं भाई, तो 6 दिन होगा भगवान का गाना और बजाना, इनके सोहर। फ़िलहाल अभी आरती के बाद भी झूला झुलाते समय होगा सोहर। तो सबसे पहले कटिंग हुई है जी केक की, तो कान्हा का मना है हैप्पी बर्थडे। और ये खोए का केक है, स्पेशल मेरी फ्रेंड बनाती हैं इसको हर साल। खोए का केक कान्हा जी के लिए, मुझे लगता है हर साल कान्हा जी को बहुत बेसब्री से उनके केक का इंतज़ार रहता है। हर साल वो केक बनाती हैं और कान्हा जी बड़े ही मनपसंद इस केक को खाते हैं। और मुझे लगता है कि इस केक का इंतज़ार उन्हें भी हर साल रहता होगा। और बस देखिए, बच्चे बलून फोड़ने में मस्त हैं। कान्हा जी का बर्थडे हो और या किसी का बर्थडे, बैलून फोड़ना तो भाई बनता है। तो बस बैलून फोड़े जा रहे हैं और बिटिया रानी ने कान्हा जी को खिलाया है भाई खोए वाला बर्थडे का केक। तो हर साल मैं खोए का ही केक बनाते हैं, हम बाहर से केक नहीं मंगाते। और ये केक मेरी नेबर ही बनाती हैं। एक भाभी हैं जो बनाती हैं धनिए की पंजीरी, वो हर साल धनिए की पंजीरी बनाती हैं। और थर्ड वाली नेबर इसकी सजावट पूरी करती हैं। और एक आंटी हैं जो पूरे कीर्तन में गाती और बजाती हैं। तो हर आदमी के सहयोग से ये पूरी होती है हमारी जन्माष्टमी। तो दिल से है सबको धन्यवाद इस जन्माष्टमी में, आप सबको जो मेरी हेल्प करते हैं इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। और इसके बाद हम मनाएंगे अपनी छठी। तो छठी में भी गाने बजाने होंगे 6 दिन मेरे घर लगातार। और इसके बाद होगी छठी का जो पर्व, वो भी हम मनाएंगे। और यहाँ कान्हा जी को झुलाया जा रहा है झूला। तो हर के दिल में ये होती है कि भाई जल्दी कान्हा जी जन्म ले और हम झूला झुलाएं। तो बस मन से यही होती है, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। सब ने यही कह के कान्हा जी को बारी बारी झुलाया है। फूलों से एकदम दब गए हैं हमारे कान्हा जी। और सबको बड़ी खुशी है कान्हा जी के लिए। सबके दिल में ये बहुत अरमान है, सब दिल से इतना खुश हैं इनके लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। और बच्चों में उत्साह अलग ही रहता है कि डोरी के साथ में कान्हा जी को हम झुला रहे हैं झूला, क्योंकि वो तो भाई पूरी दुनिया को झुलाते, उन्हें कौन झुला सकता है। बट बच्चे बहुत खुश हैं और हम सब ने भी बहुत खुशी के साथ मनाया है ये। इसके बाद मैंने प्रसाद की तैयारी की है, मेरी सारी नेबर्स ने मिलके प्रसाद को लगाया है, सबके घर हमने प्रसाद भिजवाया। और बस इसके बाद कान्हा जी को रात के सोने की तैयारी करेंगे और उनको शयन शैया पे सुलाने के लिए भी हमने बिस्तर तैयार किया। लेकिन उससे पहले हमारे घर में आ गए थे कान्हा जी और बलदाऊ, और साथ में उनकी बहन आई थी सुभद्रा। तो दर्शन करिए इन तीनों लोगों के। और बस इसके बाद उसके अगले दिन के बाद का ये वीडियो है, 6 दिन का मैंने नहीं डाला, ये छठी का वीडियो है जो मैं आप सबके साथ अपलोड कर रही हूँ। तो बहुत सा प्रसाद घर में बनाया गया था और भाभी लेके आई थी बहुत सा प्रसाद, आंटी जी। तो नेबर्स लोगों ने भी बहुत सा प्रसाद लाया था, दही बड़ा आया था, लड्डू आए थे, केले आए थे, मेवे आए थे। तो बस इसी के साथ में कीर्तन छठी का शुरू हुआ है। अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और होते होते छठी का सारा समाप्त होते थे लगभग 9 बज जाएंगे। तो बस कान्हा जी को मैंने लिया है गोद में, और ये हरी ड्रेस मेरी नेबर लेके आई थी स्पेशली उनके लिए। और बस बिटिया ने लगाया है काजल, और कान्हा जी हमारे आज हैं नीचे आए। तो बस इसी उत्साह के साथ आज कान्हा जी विराजमान होंगे मंदिर की बजाय, अपने मंदिर में जाएंगे, सॉरी झूले की बजाय, क्योंकि 6 दिन से कान्हा जी हमारे झूले पे थे। रात में सोते ज़रूर थे लेकिन झूले पे
के साथ में ही, क्योंकि झूला रहता था, उनकी मच्छरदानी रहती थी। लेकिन आज झूले को छोड़ के हमारे कान्हा जी जा रहे हैं अपने मंदिर में, जहाँ वो माता रानी के साथ में विराजमान होते और बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी गाना ख़त्म हो जाएगा और कान्हा जी देखिए पहुँच गए हैं इस आसन पे जहाँ वो हरदम रहते हैं। तो आज मंदिर पूरा भर गया युगल सरकार के साथ में, और बड़ी खुशियों के साथ में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और छठी का पर्व हमारे घर में मनाया गया। खुशियों के साथ यूं ही बरसाने वाली हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाती रहे। आप सबके साथ में ये बहुत अच्छे से मनाया गया पर्व। और देखिए आज से ये झूला खाली हो जाएगा, फिर अगले साल कान्हा जिस पे विराजमान होंगे। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा। तब तक के लिए बाय।